हे फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जून और ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का है। और अर्ली मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गया था और अभी तक सूरज भी नहीं उगा है। तो ये अब धूप आने लगी है हल्की हल्की। तो धूप का आप ये देख सकते हैं। तो ये होता है जब बच्चे लोग नहीं उठते हैं तब हमें काम करने का समय मिलता है, और जितना समय मैं अपने काम में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ मुझे कर लेना चाहिए, मुझे लगता है। और आज संडे है तो संडे का एक बच्चों का सेशन होता है ड्राइंग्स का, तो वो भी मज़ा आएगा, एक एक्साइटमेंट रहता है। और दूसरा आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो ये चीज़ें जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे गांव में होते तो वहाँ पे ज़रूर ट्री प्लांटिंग करते। यहाँ पे अभी कुछ नए शिफ्ट हुए हैं तो हमें ठीक से पता भी नहीं है चीज़ें यहाँ पे, बट हम बालकनी में ज़रूर वो करते हैं। और हमने अभी नए 3 पेड़ लेके आए हैं। और इस काम का भी यही सार है कि धीरे धीरे चीज़ें, पेड़ जो है, ग्रीनरी अपने आसपास कम होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके मेंटलिटी में, आपके रहन सहन में, आपके आजू बाजू के जो एक एटमॉस्फेयर है उसमें आप चीज़ों को महसूस करते हैं। बट मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों में समय देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम काम के ऊपर बात करते हैं। जो एक विजुअल कनेक्शन आप इसमें देख रहे हैं, जो ब्राउन का वो बेस था जो पहले भी आपने देखा है, उसमें एक टोपोग्राफी बोलते हैं शायद उसको। जब मैपिंग होती है तो उसका एक ऊपर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, जैसे ज़मीन का हिस्सा बढ़ता जाता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए इस तरह से उसको काम करते हैं, ताकि उसमें उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे जो एक दृश्य उसको देखा जा सके। तो आप लाइंस के ज़रिए आप देख रहे हैं कि एक ऐसा उठा हुआ पार्ट दिख रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, प्लेन सरफेस है, लेकिन फिर भी एक उसमें उठा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो जैसे ही हम काम को आगे बढ़ते जाते हैं उस तरीके से आप अपना एक संसार रचते जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बिल्कुल वो होना चाहिए आपका एक कला का जो एक अलग संसार है, उसमें आप ही आर्किटेक्ट हैं, आप ही इंटीरियर हैं, आप ही रचयिता हैं, तो बिल्कुल। और इसमें एक डिफरेंस दिखता है, जो ब्राउन मैंने जिस समय लगाया था उस समय का एक अलग मूड था। जब मैं वाइट लगा रहा हूँ उससे एक सरफेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो टाइम और स्पेस का जो खेल है उसको समझने के लिए आपको साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। लेयर्स वाइज ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं। और बच्चे लोगों का उठने का समय हो गया है मेरे ख्याल से, थोड़ी देर में लोग उठ जाएंगे, तो तब तक मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा फिर। तो हो सकता है कभी कभी वो ब्रेक है ना 3 घंटे का हो जाता है, कभी 6 घंटे का हो जाता है, कभी कभी तो रात में छुट्टी मिलती है उनसे, तो ऐसा भी होता है। बट मैं समय निकाल लेता हूँ, क्योंकि करना आपको ही है, कोई और आपको करके आके देने वाला नहीं है। तो इसलिए जितना भी समय आपके पास हो आप काम में यूटिलाइज़ करें। और एक जो मन होता है ना वो हमेशा होना चाहिए। और उठ गई है और उठते के छाती चुपकी ले चलते हैं ना, चल हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो। ऐसे नहीं, हाथ से थोड़ी बोलते हैं, ऐसे करके हेलो बोलते हैं, हेलो ऐसे कर दो, कर दो यार, करो। कैसे करते हैं? हेलो, ये तो सीख गई है। और यहाँ भैया देख रहे हैं मोबाइल। क्या सुबह उठते ही ठीक है तबीयत है? पक्का संडे है आज। थोड़ी अनय की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार आ गया था, रात को उसने दवाई लिया। और इनके उधम तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ओ आजा पापा। उतर जा, बस उतर गई। इतना सा उतरने में डर लग रहा था तुमको, हैं? चलो। तो इनके हैंड प्रिंट्स और फुट प्रिंट्स ये दोनों अनय के समय भी हमने लिया था, और आर्या थोड़ी बड़ी हो गई तो अब ले रहे हैं। और उस समय बहुत ज़्यादा समय होता था, आजकल थोड़ा समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो इसीलिए
जब भी समय मिले उसको कर लेना चाहिए। तो पूनम ने आइडिया लगाया कि उसका जो अनय का बुक है उसके ही दूसरे पेजेस खाली हैं तो उसमें किया जाएगा। तो ये आर्या के हैंड प्रिंट और फुट प्रिंट्स हैं। ये जब बड़े होंगे तो इसका उनको वैल्यू समझ में आएगा। और यहाँ उनको उधम करना है, उनको सारे कार्ड्स फेंकने हैं। ये कार्ड्स जो हैं किसी काम के लिए लेके आए थे शुक्रवारी से, बट अब वो ऐसे ही इनके खेलने के काम आ रहे हैं। ये ओए 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 तो अभी समय हो रहा है शाम के 4:30। अनय करेंगे आगे की ब्लॉगिंग। ये पापा है, ये देखो, ये क्या कर ऐसे हैं, क्या करना? माइक प्लीज, माइक प्लीज, माइक प्लीज। हाँ, वीडियो खींच रहा है, वीडियो। ये पागल सही तो ब्लॉग बनेगा, पापा एडिट करेंगे अब। ये क्या बना रहे हो अभी आप? क्या बना रहे हो अंकल? तो बना रहे थे। उसका कितना सब्सक्राइबर है? अभी तो उसके बहुत सारे हैं। अभी उनके मेन चैनल मिस्टर बीस्ट है, उनके पास 90 मिलियन है उसके। अभी उसको तो मिल गया होगा रेड प्ले बटन। भाई वो महंगा बहुत होता है रेड प्ले बटन, सोचियो मत। एक करोड़ भी क्या नहीं नाम तो से मैं सबकी पूछ रहा हूँ पट्टी है। भाई। जॉय चैलेंज किया था, इतने सारे बंदे बोलो मारे। मत करो। छोटे बच्चे छोड़ते हैं वो पट्टी के लिए आते हैं। ऐसे हम लोग ना आज जो क्लास है उसमें बच्चों ने सीखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को देखकर, जैसे फ्लावर है तो उसको देखकर कैसे बनाया जाता है। तो एक डेमो देके हमने दिया और बाकी बच्चों ने जैसे भी कोशिश थी बट अच्छी थी। आइए सुनते हैं उनसे ही। बनाओगे तो अच्छा है। तो आज तुमने क्या सीखा? आज मैंने शेडिंग करना सीखा। हाँ। लीफ से वो कलर ऐड करना। ओके, नेक्स्ट संडे क्या सीखोगे? नेक्स्ट संडे में थोड़ा ये शैडो करने वाला सीखूंगा। हाँ। पापा अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है वो बंद हो गया है, बंद। तो अनय ने आज क्या सीखा? तो यहाँ आरू को भी करना था तो आरू भी लेके बैठ गई। मंचूली का बना रहा हूँ। उनको भी ड्राइंग करना रहता है। आजकल बहुत कुछ सीख रही हैं वो, सबके साथ बैठ के खेलना, ड्राइंग करना। लो उनकी ड्राइंग हो गई, अब आप बना लो। उसमें क्या क्या सीखा? कैसे डिटेलिंग करते हैं, डिटेलिंग की चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं। इसमें सांप बना दिया। देख के बना। हाँ, ना था कभी देख देख कैसे? नहीं, पहली बार का एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अगर सोसाइटी के लोग ये देख रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि हर संडे एक समय ऐसा निकालिए कि जिसमें बच्चे लोगों के साथ इन्वॉल्व होकर कुछ किया जा सके। अपन हैप्पी स्ट्रीट का वेट क्यों करें? हैप्पी स्ट्रीट अपने सोसाइटी में ही किया जा सकता है। हर कोई सोसाइटी में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि संडे का एक दिन निकालें और अपना बच्चों के साथ वो सारे समय दें। तो अब हम आज बढ़ चुके हैं काम की ओर। काफ़ी देर रात है, ये लगभग रात के 1:30 बज रहे हैं और जो मेरा काम का रूटीन है सबके सोने के बाद वो शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे एक काम जो है एक स्टेज पर जा रहा है जो आप देख रहे हैं। तो चीज़ें जैसे जैसे होती जाएंगी, एक कम्युनिकेशन काम के साथ वो होता जाता है और फिर उसके बाद ही काम आगे धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाता है। तो जो स्टेप बाय स्टेप आप पहले के ब्लॉग में भी देखते आए हैं और अभी भी देख रहे हैं, ये चीज़ें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत है जब आपका स्टूडियो घर पे हो।
तो बच्चों को भी देखो, इनके साथ समय भी स्पेंड करो और अपना काम भी करो, क्योंकि अपने काम के लिए एक भूख होना ज़रूरी है, एक नशा होना ज़रूरी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ें नहीं हुई तो काम का एक फ़्लो नहीं आ पाएगा, और एक बार छूट गया तो फिर वो छूट ही जाता है। तो इसीलिए जिनका भी छूट रहा है वो लोग वापस पकड़ने की कोशिश करें, और धीरे धीरे वो पकड़ में आ भी जाता है। तो मुझे पता है, क्योंकि बॉम्बे में कल ही बताया था, बॉम्बे में ये सब चीज़ें हुई थी, तो वो फ्लो आने में थोड़ा समय लगता है, बट हो जाता है। और दूसरे चैनल को जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को भी प्यार दीजिए। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।